लोग पूर्णता से शांत होके अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने भीतर जो संस्कार जन्य सूक्ष्म शरीर है, जिसके कारण ये बारंबार जन्म मरण का चक्कर है, उससे हमारी निवृत्ति होती है। प्राणायाम के साथ ये धारणा करनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी प्राणायाम करें, चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, उनसे एक भीतर अग्नि प्रकट होती है, प्राणाग्नि। वह जो प्राणाग्नि है, वह अग्नि हमारे भीतर के सारे पापों को क्षय करती है और अंतःकरण को शुद्ध करती हुई हमें सतोगुण की ओर प्रेरित करती है, हमें ज्ञान का अधिकारी बनाती है। नित्य 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। सब लोग अपने नेत्रों को बंद ही रखें, हाथ ध्यान मुद्रा में ही स्थिर हों, शोल्डर्स थोड़े से स्ट्रेट ही रहें, रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट हो। पूरे शरीर का एक बार निरीक्षण कर दें। कोई खिंच, कोई तनाव, उससे स्वयं को मुक्त करें। अपने भीतर अंतर्मुख होकर सारी इंद्रियों पर भी दृष्टि डालें कि मेरी सारी इंद्रियां बाहर से अपनी वृत्ति को हटाती हुई अंतर की ओर ले जाए मुझे। चेंज द डायरेक्शन, कम डीप इनसाइड। और जैसे हम धीरे धीरे अंदर आते हैं, अपनी हृदय गुफा में जो सबसे गुह्य है, उसमें प्रवेश कर जाएं और अपने हृदय आकाश में अगर आप आज्ञा चक्र में अपने आप को स्थिर करें तो वह भी उत्तम है। वहां तक दृष्टि ना पहुंचे तो हृदय में आकर बिल्कुल सूक्ष्म, वहां पर कुछ ना हो, शून्यता भरा आकाश का स्वरूप हो, उसमें अपने आप को स्थिर कर दें। यानी स्वयं का जो मेरा स्वरूप है, वह आकाश की भांति, एक स्पेस की भांति शून्य हो चुका है और उस शून्यता में कुछ गूंज है और वह गूंज है प्रणव की, ओमकार की। ओमकार की 3 मात्राओं की, अ, उ, म। ये 3 मात्राएं हमारी सूक्ष्म श्रोत्र इंद्रिय में गूंज हो रही है। सिर्फ सुनने का अभ्यास करें, पूर्णता से मौन हो और सुने। वह तब सुनाई देगी जब हम अपने आप को उस आकाश की भांति सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे। सारा जड़ शरीर समाप्त हो, सब में आकाश की तरह खाली होकर उसे अनुभव करने का प्रयास करें कि जैसे सब कुछ खोखला हो चुका है,
कहीं कोई स्थूल भाग नहीं है। जैसे बर्फ पिघल जाती है अग्नि से, उसी तरह जो प्राणायाम की अग्नि थी, उस अग्नि ने इस ठोस स्थूल भाग को पिघलाकर सूक्ष्मता में प्रवेश कराया है, और हम अति सूक्ष्म हो चुके हैं। और मात्र अपनी मन की दृष्टि सांसों पर रखें। किस तरह से यह सांस की प्राणाग्नि मेरे सारे जन्मों के संस्कारों को भस्म कर रही है, और उसी में प्राणायाम के द्वारा उस प्रणव की गूंज को भी अनुभव करें। अभी हमने ब्राह्मी प्राणायाम किया था। उस ब्राह्मी प्राणायाम से भीतर उस ओमकार की गूंज को श्रवण करने का प्रयत्न करें। परम शांति का, मौन की स्थिति का अनुभव करें, क्योंकि यह जो फेज है प्राणायाम के बाद का, यह परम सतोगुण का क्षण होता है। और सतोगुण प्रकाश में, आनंद में, शांति के स्तर में हमें ले जाता है, और वहीं से ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वयं को इसी स्थिति में बनाए रखें। अपने आप को किंचित भी विचलित ना होने दें। भीतर से उस परम मौन की स्थिति को अनुभव करते रहे। बाहर से कोई गूंज आ रही हो, उससे भी स्वीकृति के साथ एक्सेप्ट करें, कोई प्रतिक्रिया ना करें।
सब चीजों को अनुभव करते रहें। कोई आवाज आ रही है, कोई स्पर्श हो रहा है, सबको सिर्फ अनुभव करते रहें। भीतर से मन को कहीं विचलित ना होने दें। मन कहीं जाए तो मात्र उसे प्रेम से सांसों की ओर निर्देश कर दे। शरीर में कहीं हलचल हो, उसे बिल्कुल स्थिर कर दे। ढीला करते जाएं उस भाग को। धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। आज्ञा चक्र में इतनी एकाग्रता हो कि एक पॉइंट पे अपनी दृष्टि को बना दें। जिस भी चक्र में आपने अपने आप को स्थिर किया है, वहां से कहीं ना मूव करें। एक टकटकी लगाए, जैसे त्राटक होता है, वैसे अपने आप को स्थिर कर दे। लेकिन ध्यान रहे, आंखों पे कोई प्रेशर ना हो। जहां पर भी दृष्टि हो, सारी इंद्रियां शांत हो। कहीं पर भी कोई खिंच की, तनाव का किंचित भी वहां पर महसूस ना हो। इतना क्षीण कर दें अपने को, इतना ढीला कर दें अपने को कि जैसे शव हो। और भीतर से ध्यान पूर्णता से एकाग्रित हो। अब एक स्टेप और आगे जाए, जिसमें एकाग्रता बनाई है, उससे स्वयं का स्वरूप, अस्मि के स्वरूप को अनुभव करते हुए उसके अंदर विलीन हो। जिस पर आप दृष्टि बना रहे थे, जो बना रहा था दृष्टि, वो अलग था, और जहां दृष्टि बनी थी वो अलग था। यानी एक ऑब्जेक्ट था जिसे हम देख रहे थे, और एक सब्जेक्ट था जो देख रहा था। एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दोनों को मिला दीजिए। बिकम वन। ना कोई दृष्टा, ना कोई दृश्य। आई एम इन फॉर्म वन ओनली।
कैवल्य, एक अकेला। जैसे जैसे आप इस स्थिति में जाओगे, ये पाओगे कि मैं स्वयं व्यापक होता जा रहा हूँ। आई एम एक्सपांडिंग। कंप्लीट एक्सपांशन। यह जो स्थूल भाग मेरे साथ था, वह तृण की तरह होता जा रहा है, और मैं पूरे ब्रह्मांड में व्यापकता की तरह अनुभव कर रहा हूं स्वयं को। धारणा नहीं करनी है, फील करना है। धारणा होती है कि कोई उसको कर रहा है, यहाँ करना नहीं है, अनुभव करना है। वी आर दैट फॉर्म। उस फॉर्म में अपने आप को ले जाना है। जैसे हृदय आकाश में हम छोटे से थे, अब हम परम आकाश में बिल्कुल व्यापक होकर शून्य होते जा रहे हैं। As if I am floating in the sky. बिल्कुल हल्का होके मैं उड़ गया हूँ। मैंने पहले भी एक बार धारणा कराई है, जैसे गैस का बलून होता है, भीतर सिर्फ गैस होती है, उसका अपना वेट कुछ नहीं होता। इतना अपने आप को हल्का महसूस करें और उस सूक्ष्मता के स्तर पर जाएं कि जैसे गैस होती है, उसे उड़ना बहुत आसान होता है। उसमें कोई वेट नहीं है, उसमें कोई अपना अभिमान नहीं है। जिसमें अहंकार होता है, वो ही नीचे गिरता है, वो ही नीचे रहता है। अभिमान शून्य हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ। Release yourself from everything. Fly like a rainbow. इंद्रधनुष की तरह उड़ते चलो। और अपने आप को उस परम आकाश में अनुभव करते रहो।
धीरे धीरे भीतर से हम ओमकार की ध्वनि करेंगे। बहुत धीरे से, प्रेम से परमात्मा का नाम लेंगे। लेकिन कहाँ? उस परम आकाश में पहुंचकर कि मैं अब ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि मैं बिल्कुल फ्री होके, सबको त्याग के, परम स्थिति में आकर परमात्मा का नाम सिमरन कर रहा हूं। जैसे मेरा ध्यान, मेरी समाधि परम आकाश में लग गई हो, लेकिन मैं अलग नहीं हूं। मैं और आकाश एक हो चुके हैं। वह जो आकाश का ईशान रूप है, ईशान ब्रह्म है, मैं वो स्वरूप हो चुका हूं। उस परम ईशान में स्थिर हो गया हूं। भीतर से धीरे धीरे ओमकार प्रारंभ करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास ले, बहुत धीरे से। प्रारंभ करेंगे। अपनी मकार की ध्वनि को लंबा खींचे, जैसे आपके होंठ खुले ही ना, भीतर से ध्वनि हो। मैं अकार और उकार की ध्वनि दूंगी, क्योंकि जूम में मकार नहीं आएगा, लेकिन आप भीतर से मकार की ध्वनि में प्रवेश रखें। फिर से श्वास लें, धीरे धीरे प्रारंभ करें। शांत होकर अनुभव करें। फिर गहरी श्वास लें। शुरू करें। नॉर्मल श्वास। श्वास की ध्वनि को अनुभव करें। फिर से एक बार लंबी श्वास लें। शुरू करें।
नॉर्मल श्वास से अंतिम ओमकार करेंगे। लंबी श्वास ले लें। शुरू करें। नॉर्मल श्वास से श्वासों की गति धीमी होती जाए, उसे देखते रहें। जब पूर्णता से श्वासें शांत हो जाएं, उन्हें विलीन करते हुए स्वयं भी शांत हो जाए। परमात्मा के आगे मानसिक प्रार्थना करते हुए इस मानव देह में उत्पन्न करने के लिए, सारी सुख सुविधाएं देने के लिए, इस संसार में यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी के लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करें और सभी जीवों के लिए सुख और शांति की, निरोगी होने की कामना करते हुए मेरे साथ वह शांति मंत्र धीरे धीरे सिमरन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। थोड़ी देर के लिए